आइए फटाफट ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बुक्स वाले नहीं कर पाए मैं क्योंकि उनका समय काफ़ी कम था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्णों के सार्थक समूह को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वर्ण का कोई सा भी एक समूह जो उसका मीनिंग निकले ढंग से, उसको हम लोग बोलते हैं शब्द। गो आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो घ आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी, है ना। तो आंसर विल बी ख। नेक्स्ट है, किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? ये तो काफ़ी इजी है, ये विशेषण कहलाता है। आंसर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रसन्नता आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यस, इट इज़ विस्मयादि बोधक, मीन्स के एक्सक्लामेशन जो आप लोग बोलते हो। आंसर विल बी ख। ठीक है। ये सारे जो हैं वो अविकारी शब्द के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? स्रोत के आधार पे मीन्स कि कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से उसका ओरिजिन है ये। तो देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव 4 होते हैं। ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आंसर विल बी घ। सर्प कौन सा शब्द है? सर्प जो है वो हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है। आंसर होगा सी। अगर सांप रहता, ठीक है, अगर सांप रहता हमारा तो ये हमारा हो जाता तद्भव। ठीक। तत्सम कौन सा शब्द हो गया? जो संस्कृत से हम लोग यूज़ कर रहे हैं हिंदी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ कौन सा शब्द है? पहाड़ हमारा तद्भव शब्द है। आंसर होगा बी। ठीक है। पर्वत रहता तो ये तत्सम कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झाड़ू ये कौन सा शब्द है? झाड़ू हमारा देशज शब्द है। आंसर सी। अफसर, अफसर कौन सा शब्द है? अफसर जो है हमारा विदेशज है, ये अंग्रेजी वाले से आया हुआ है ना, अंग्रेजी से आया है। हमारा आंसर हो गया डी। ठीक है, विदेशज। शाक का तद्भव रूप लिखिए। ये सांप आप लोगों का थोड़ा गड़बड़ लिखा गया, इसको आप लोग क्रॉस कर लीजिएगा। सांप यहाँ पे आएगा। शाक का तद्भव रूप हो गया साग। ठीक है। आंसर बी। चश्मा इस भाषा के से आकर हिंदी में शामिल हो गया है। चश्मा जो है वो हमारा कहाँ से आया हुआ है? किस किस मतलब कि विदेश से आया हुआ है हमारा ये हमारा फारसी से आया हुआ है। आंसर हो गया डी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यह एक अविकारी शब्द है। हाय, हुआ, हाथ, हया। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हाय। हाय जो है वो एक अविकारी, वही विस्मयादि बोधक जो होता है अविकारी शब्द, उसमें से है। जैसे आप लोगों का ये सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, तो वहाँ एक हाय भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वधु शब्द का लिंग बदल कर लिखना है। वधु है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, वर, सी। पत्नी रहता तो पति हो जाता, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इस रत्न का नाम स्त्रीलिंग होता है।
रत्न का कोई सा भी नाम जो है वो हमेशा पुल्लिंग होता है, बट मणि उसका अपवाद है। ठीक है, मणि हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है, याद रखिएगा अपवाद वाले सारे रूपों को। इस अनाज का नाम स्त्रीलिंग होता है। अनाज भी सारा पुल्लिंग होता है, बट अपवाद में अरहर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ओके। पूर्णिमा की रात में पूरा चांद दिखाई देता है में रंगीन शब्द का लिंग लिखना है। रंगीन मीन्स की पूर्णिमा। पूर्णिमा कौन सा शब्द है, जल्दी बतलाइए। कोई सा भी जो तिथि होता है वो हमारा स्त्रीलिंग होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। ओके। चतुर्थी ये सब होता है ना, तो वो सारी जो तिथियां होती है वो हमारे पूर्णिमा, अमावस्या स्त्रीलिंग में काउंटेबल है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग लिखना है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है विदुषी, सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किस मसाले का नाम पुल्लिंग होता है। सारे जो मसाले होते हैं वो हमारा स्त्रीलिंग होता है, बट नमक जो है वो अपवाद है। ठीक है, नमक, धनिया ये सब अपवाद है। जीरा ये सब सारा पुल्लिंग होता है, बाकी सारे मसाले हमारे स्त्रीलिंग में काउंटेबल है, तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। नवयुवक का मन कड़वाहट से भर गया। इसमें रंगीन शब्द का लिंग बताना है। कड़वाहट क्या हो गया हमारा, जिसमें भी घबराहट, कड़वाहट, हट लगा हुआ है वो हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुढ़ापा और बचपन में कोई अंतर नहीं होता। इसमें बुढ़ापा रंगीन शब्द का लिंग बताना है, तो बुढ़ापा का कलर है रेड, तो बुढ़ापा कौन सा शब्द हो जाएगा, ये हमारा है पुल्लिंग। ठीक है, बुढ़ापा और बचपन भी हमारा, बचपन अगर रहता तो बचपन भी हमारा पुल्लिंग ही होता है। ठीक है, बचपन, लड़कपन, पन जिसमें आ गया वो भी सारा पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, तो यहाँ से फिर से ये 22 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है ये। चिड़िया का बहुवचन रूप है। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, चिड़िया, डी। ओके। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। नाली से बदबू आ रही थी। रंगीन शब्द का वचन बदल कर लिखना है। रंगीन शब्द क्या है, नाली, इसका वचन बदल कर लिखना है। तो नाली यहाँ पे तो हो जाएगा नालियों से बदबू आ रही थी। ठीक है, आंसर होगा बी। पर अगर रहता कि वहाँ काफ़ी नालियाँ हैं तो वहाँ नालियों ना होकर नालियाँ होता। ठीक है, यहाँ पे चंद्रबिंदु, तो सेंटेंस के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होगा बी। नेक्स्ट है नेता का बहुवचन रूप लिखिए। नेता का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, नेतागण, डी। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों अब शांत हो जाओ। रंगीन शब्द का बहुवचन बनाना है, मीन्स की बच्चों का रंगीन ये बच्चों का बहुवचन बनाना है। तो बच्चों है यहाँ पे एक ऊपर में, ये सब चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसके ऊपर में एक बिंदु लग गया है ना, तो बच्चों हो गया, आंसर विल बी ए। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया क्या हो गई, जिस क्रिया में दो, जिस वाक्य में दो क्रिया लगती है, दो या दो से अधिक, उसको हम लोग संयुक्त क्रिया बोलते हैं। तो उसमें जो पहली क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया होती है, और जो दूसरी क्रिया लगी रहती है वो सहायक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी। यह प्रेरणार्थक क्रिया से बनी पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया क्या हो गया, मीन्स कि जो पहले हो चुका है ना, जैसे हंसकर, चलकर। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है प्रेरणार्थक क्रिया से बनी है। प्रेरणार्थक क्रिया मीन्स कि जो काम खुद से न करके किसी दूसरे से करवाया गया है। तो हंसकर तो नहीं होगा, क्योंकि हंसकर हमारा खुद का काम है। करा चलकर भी नहीं होगा, ये हमारा अपना काम है। करके भी नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग खुद से कर सकते हैं, बट करा के, उससे वह काम करा के मैं आता हूँ, है ना। तो
काम करा के जब भी करवाएगा किसी दूसरे से करवाएगा तो ये हमारा हो जाएगा प्रेरणार्थक पूर्वकालिक क्रिया। आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है। कौवे ने रोटी का टुकड़ा गिरा दिया। इनमें से रंगीन शब्द की पहचान प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में कीजिए। कौवे ने रोटी का टुकड़ा गिरा दिया। गिरा दिया मतलब कि खुद से गिराया है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक। ठीक है। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से चंद्रमा का समानार्थी शब्द लिखना है। चंद्रमा का समानार्थी शब्द क्या हो गया? अरण्य मतलब तो जंगल हो गया, तो अपना ये बच रहा है सी, राजनिपति। राजनिपति का मतलब भी चंद्रमा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आदि का विलोम शब्द लिखें। आदि का विलोम शब्द अंत। आंसर सी। वस्त्र के लिए यह शब्द आएगा। वस्त्र के लिए चीर। चीर दीर्घई जो होता है इसका मतलब वस्त्र होता है ना। तो आंसर हो गया हमारा ए। जो उपकार मांगता हो उसे कहते हैं, जो उपकार मांगता हो उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ए। जो उपकार नहीं मानता है उसको कृतघ्न बोलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अर्थ के अनाकार्थी शब्द लिखें। अर्थ के अनेक अर्थ के और कौन से शब्द हो सकते हैं? ये हमारा हो जाएगा धन और प्रयोजन। आंसर बी। आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ लिखें। आंखें चुराना जैसे हमेशा आप लोग करते होगे, पढ़ाई नहीं किए हो, मम्मा ने पूछा पढ़ाई किए हो, बस आंखें चुराना स्टार्ट, मीन्स की कतराना। डी। अंधेर नगरी चौपट राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधेर नगरी चौपट राजा मीन्स की सब कुछ गड़बड़ झाला होना। आंसर सी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी सारी बातें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।